हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा टी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स रिलेटेड एक बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सो जनरली जब हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं या फिर फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशंस फोकस करते हैं या फिर फेज ऑफ ऑसिलेशंस डिस्कस करते हैं, फेज ऑफ एसी सर्किट डिस्कस होता है, करंट और वोल्टेज की पोजीशंस जब हम लोग एसी सर्किट में डिफाइन करते हैं, तो ये सारे पॉइंट जब हम लोग फोकस करते हैं तो हमें बेसिक एंगल सिस्टम्स पता होनी चाहिए। एंगल्स का पूरा डिटेल हम लोग को पता होना चाहिए बेटा, जिस एंगल्स को हम लोगों ने स्टडी करना चालू किया है 6-7 स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में। जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किया बेटा, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, वही कंसेप्ट्स को यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। ट्रायंगल होता है, 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स पे जो एंगल्स होता है उसकी अलजेब्रिक एडिशन जो होती है 180 डिग्री होती है। क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर्स पे 4 एंगल बनते हैं, चारों की एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो 360 बनते हैं। ये पूरे बेसिक जो आप लोगों ने 10 स्टैंडर्ड तक फोकस किया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस किया है, एंगल्स को ड्रॉ किया है, एंगल्स को मेजर किया है, ये बेसिक फंडामेंटल्स जो है बेटा, वही बेसिक फंडामेंटल्स हम 11-12 स्टैंडर्ड में कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उसे थोड़ा सा अपग्रेड कराएंगे बेटा। अपग्रेडेड सिस्टम्स में क्या होता है कि जो एंगल्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। और ये डायरेक्टेड एंगल या फिर एंगल्स बनते कैसे हैं या फिर कैसे बनाते हैं हम इसे। जनरली एंगल्स बनता है बेटा रेस के कॉम्बिनेशन से। सपोज यहां पर एक रे है, दिस इज रे फ्रॉम O टू A। अगर ये रे है बेटा O टू A, इसका मतलब है O पॉइंट से इसका एलोंगेशन पॉसिबल नहीं, यहां पर इसे एनलार्ज नहीं कर सकते, इसका एक्सटेंशन पॉसिबल है। O टू A इस पोजीशंस पर ये जो रे बना है बेटा, कि अगर ये रे इनिशियल पोजीशंस में थोड़ा सा चेंज करता है और या फिर रोटेशन करता है अबाउट पॉइंट O और एक नई पोजीशंस बना लेता है। सपोज इसने रोटेशन किया बेटा इस डायरेक्शंस में और एक नई पोजीशंस बनाई OB। दिस एक्टिविटी ऑफ रोटेशन ऑफ रे O टू A टू इनिशिएट इट्स नेक्स्ट पोजीशन दैट इज O टू B, इसने जो यहां पर एंगल बनाया है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। आप लोग को फोकस करना है व्हाट इज एग्जैक्टली डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल मींस एंगल ट्रेस इन रोटेशन ऑफ आर्म या रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां पर इनिशियल पोजीशन जो होती है बेटा, उस इनिशियल पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्म या फिर रे। और जो नेक्स्ट पोजीशंस ये रे बनाता है बेटा कुछ टाइम्स के बाद में, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म या फिर रे। जब भी एंगल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग आर्म या फिर रेस की बात करते हो तो इनिशियल रेस मतलब इनिशियल पोजीशंस, टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म मतलब इनिशियल के बाद में उसने एक नई पोजीशंस बनाई, जो फाइनल पोजीशंस बनी है बेटा वो पॉइंट के अकॉर्डिंग उस टर्मिनल, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोजीशंस या फिर टर्मिनल आर्म या फिर टर्मिनल रेस। और इस एक्टिविटी के बीच में इसने जो कॉर्नर पे एंगल बनाया है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। ओके, डायरेक्टेड एंगल सिंपली बेसिक फंडामेंटल है, एक एक्टिविटी फोकस करना बेटा कि एक पहले रे था ऐसे, सपोज यहां पर O पॉइंट है, इस रे को हम लोगों ने नई पोजीशंस पर बनाया, तो यहां पर जितना इसने एंगल बनाया बेटा उस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। जब भी आप लोग के पास में डायरेक्टेड एंगल्स की सिचुएशंस होती है, इसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बेटा कि इस डायरेक्शन में ये रोटेट करे इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बेटा इसकी पॉसिबिलिटी दूसरी भी हो सकती है ना। ये इनिशियल रे जो है इस डायरेक्शंस में भी B पोजीशंस पर आ सकता है, इसे हम लोग B' बोलते हैं बेटा। अगर इनिशियली O टू A रे था, उसने रोटेशंस किया अबाउट दिस पॉइंट O, उसके बाद में उसने नई पोजीशंस बनाई OB'। ये इनिशियल आर्म या फिर इनिशियल रे, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म या फिर टर्मिनल रे। बेटा इसके पास में 2 ही डायरेक्शंस में रोटेशन करना पॉसिबल है। देखो ध्यान रखो बेटा, अगर इस डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है तो एक रोटेशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, दूसरा रोटेशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, इसके सिवा तीसरा अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पर इसके पास में अवेलेबल नहीं है। रोटेशन, दोनों अपोजिट कंडीशंस, पॉसिबिलिटीज दो, तो उस कंडीशंस में हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल्स पर।
सो जब भी पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स की बात होती है बेटा, तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंडीशंस यहां पर हम लोग फोकस करते हैं। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस कंडीशंस को हम लोग रिलेट करते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सुई जो होती है बेटा, घड़ी जो होती है, घड़ी की जो सुई होती है, उस डायरेक्शन में हम लोग इसे रोटेट करते हैं। सो ऐसा जनरल हमारा कंस्ट्रक्शन होता है घड़ी का। यहां पर 12 होता है, यहां पर 3, 6 और 9, और यहां पर सेंटर में जो छोटी लेंथ वाली होती है उसे हम लोग आर हैंड्स बोलते हैं या फिर सुई बोलते हैं। उससे अगर थोड़ी सी लेंथ बड़ी है बेटा तो उससे हम लोग मिनट हैंड, मिनट वाली सुई बोलते हैं, और इससे अगर बड़ी है तो बेटा सेकेंड वाली होती है। सो आर, मिनट्स या फिर सेकेंड सब एक ही सेंस में एक ही डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं बेटा। तो रोटेशन कैसे होता है, अगर यहाँ पर सेंटर है तो 12 के बाद में 3, 9, 3, उसके बाद में 6, 6 के बाद में 9 और 12, इस सेंस में जैसे ये मेरा मार्कर मूव कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन होता है। सो अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, इसकी डायरेक्शन जो होती है इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म, जो रोटेशन होता है बेटा, इसका रोटेशन अगर ये जो सुई है या हैंड्स है जो क्लॉक्स में मूव कर रहे हैं या फिर रोटेट हो रहे हैं, इस सेंस में, इस नेचर में अगर रोटेट होता है तो उस नेचर के रोटेशंस को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन 12 है, 12 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 3, अगर इस अपोजिट डायरेक्शंस में अगर ये रोटेट करता है तो उस रोटेशंस को अपोजिट कंडीशंस वाले इसमें एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं बेटा। सो जब भी रोटेशन होता है तो रोटेशंस हम लोग स्टैंडर्ड क्लॉक से रेफर करते हैं। जैसे हैंड्स क्लॉक में मूव करते हैं, उस डायरेक्शन में अगर इनिशियल टू टर्मिनल कंडीशंस में रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन मानते हैं बेटा। उसके अपोजिट नेचर में अगर रोटेशंस करते हैं बेटा इनिशियल टू टर्मिनल, तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डिस्कस करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। सो इसी एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब मेजर करते हैं बेटा, तो जो भी एंगल हम लोग, जो भी डायरेक्टेड एंगल्स क्लॉकवाइज सेंस में या फिर क्लॉकवाइज नेचर में अगर मेजर करते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। और जो भी एंगल्स हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नेचर में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर मेजर करते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि पॉजिटिव एंगल्स और निगेटिव एंगल्स क्या होता है। सो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स का एक ही सिंपल फंडामेंटल है। सो इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर कंसीडर होता है, मेजर होता है, सेंस उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो उस एंगल्स के वैल्यूएशंस को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और वही इनिशियल टू टर्मिनल सिचुएशंस में क्लॉकवाइज सेंस में अगर, क्लॉकवाइज नेचर्स में अगर उसका रोटेशन होता है इनिशियल टू टर्मिनल सिचुएशंस में, तो उसे हम लोग निगेटिव एंगल्स बोलते हैं। सो लाइफ टाइम ध्यान रखना है बेटा, जब एंगल्स की बात होती है तो पॉजिटिव एंगल जब डिस्कस होता है तो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंस, और जब निगेटिव एंगल्स की बात होती है सो इट इज एंगल measured in clockwise sense। सो जब भी आपके दिमाग में अगर थीटा की बात करते हैं तो ये थीटा होगा हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव थीटा बनेगा बेटा। और इस डायरेक्शन में अगर इसे हम लोग मेजर करते हैं तो इसे हम लोग निगेटिव थीटा बोलते हैं। सो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल ध्यान रखना है। इनिशियल टू टर्मिनल सिचुएशंस एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, इनिशियल टू टर्मिनल सिचुएशंस रोटेशनल एंगल अगर हम लोग मेजर करते हैं क्लॉकवाइज नेचर में तो उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल्स। सो पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और निगेटिव एंगल्स मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। सो बेटा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस डिफरेंशिएटिंग है। सो जब भी डायरेक्टेड एंगल की बात होती है तो OA और OB इस सेंस में जो कंडीशंस बनी बेटा, OA पोजीशंस टू OB पोजीशंस, सो इसकी एक्टिविटी अलग है। और OB अगर इसे हम लोग इनिशियल मानते हैं और OA को अगर हम लोग टर्मिनल कंसीडर करते हैं बेटा तो ये एक्टिविटी अलग है। सो इनिशियल टू टर्मिनल, और टर्मिनल जो पहले था उसे अगर इनिशियल बनाते हैं और पहले इनिशियल वाले को टर्मिनल बनाते हैं बेटा, तो एंगल्स के जो वैल्यूएशंस होता है, रोटेटिंग एंगल्स वैल्यूएशन सेम होता है, बट रोटेशन सेम नहीं होता बेटा।
एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन है तो दूसरा कौन से डायरेक्शन का है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन है। सो इसका मतलब हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि जो एंगल AOB है इज नॉट एन एंगल BOA। इसमें कॉमन क्या है बेटा, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर ये थीटा है तो ये भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू थीटा है, बट इनिशियली इसमें O2A था और टर्मिनल O2B है, और इसमें इनिशियल O2B टर्मिनल है और इनिशियल O2B है और टर्मिनल जो फाइनल है तो O2A है। सो एक्टिविटी डिफरेंट हो चुकी है बेटा, वैल्यूएशंस दोनों का एक ही है। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, बट अगर हम लोग इसे मेजर करते तो 30 डिग्री एक साइड में क्लॉकवाइज है, दूसरे साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट या फिर नेगेटिव सेंस में हो जाते हैं। सो एंगल AOB ये एक्टिविटी अलग और BOA एक्टिविटी अलग। सो जो डायरेक्टेड एंगल है बेटा, तो डायरेक्टेड एंगल इज अ कॉम्बिनेशन और ऑर्डर्ड पेयर है बेटा। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ OA एंड OB in which OA is initial arm and OB is final arm which is rotated from OA to OB. So इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडामेंटल्स क्लियर हो रहा है बेटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर मेजरमेंट होता है एंगल्स का तो पॉजिटिव एंगल्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर एंगल्स का मेजरमेंट होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव एंगल्स बोलते हैं। चलिए बेटा, सो AOA एंगल AOB और BOA वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू सेम बट नेचर इज अपोजिट, सो अलग चीज है बेटा। चलिए, सो उसके बाद में हम लोग फोकस करते हैं बेटा 4 टाइप्स के एंगल्स पर, जो कि आप लोगों ने पहले ही 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। मैं शॉर्टकट में उसे कवर अप करता हूं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल टर्मिनल है O2A और इसने कोई रोटेशन ही नहीं किया बेटा, कोई रोटेशन नहीं हुआ इसका। ये पोजीशंस इनिशियल है और टर्मिनल पोजीशंस भी यही है उसकी। सपोज दिस इज माय टर्मिनल पोजीशंस OB, मतलब क्या है बेटा, OA और OB इसके बीच में कोई रोटेशंस नहीं हुआ है। इनिशियल आर्म और फाइनल टर्मिनल आर्म जो है वो सेम ही है। सो इस कंडीशंस वाले जो एंगल होता है, इस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एंगल। इसमें इनिशियल और टर्मिनल एक ही पोजीशंस होती है बेटा, एक ही पोजीशंस विदाउट एनी रोटेशंस। कोई रोटेशंस नहीं हुआ बेटा, सेम सिचुएशन पहले जहां पर था वही पोजीशंस उसने कंटिन्यू की है। और वैसे ही अगर हम लोग एंगल्स में कंसीडर करते हैं तो उस एंगल्स को हम लोग जीरो एंगल होते हैं। जब भी जीरो एंगल होता है बेटा तो सेम पोजीशंस होती है इनिशियल और टर्मिनल के बीच में। ओके, सेम कंडीशंस यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा। सपोज दिस इज माय रे OA, सो इसे हम लोग इनिशियल टर्मिनल बोलते हैं बेटा। सो इनिशियल रे, इसके बाद में इसने रोटेशंस किया बेटा, यहां पर रोटेशंस ऐसा ऐसा कंप्लीट किया बेटा। उसके बाद में रोटेशंस करने के बाद में जैसे पहले इनिशियल पोजीशंस थी वही पोजीशन अचीव किया बेटा। फोकस करो, O2A बिना रोटेशन किए वही पोजीशंस कंटिन्यू है। यहां पर बेटा O2A रे पूरा रोटेशंस कंप्लीट करके पुरानी वाली इनिशियल पोजीशंस टर्मिनल में बना दी बेटा उसने। सो इसने क्या किया बेटा, कंप्लीट रोटेशंस कंप्लीट किया है, उसके बाद में यहां पर वही कंडीशंस बनाई बेटा। सो ये कंडीशन और ये कंडीशंस फिजिकल लाइफ में एक नहीं है। विदाउट एनी रोटेशंस इनिशियल और टर्मिनल सेम, जिसे हम लोग जीरो एंगल बोलते हैं। उसने रोटेशन किया बेटा, इनिशियल और टर्मिनल सेम बना दिया है, बट एक रोटेशंस कंप्लीट होने के बाद में बना है, सो उसे बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। सो इसे कहते हैं बेटा वन रोटेशन एंगल। और जो वन रोटेशन एंगल होता है उसे हम लोग डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री कंसीडर करते हैं। सो लाइफ टाइम ध्यान रखना है बेटा कि वन रोटेशन एंगल में जितना एंगल कवर्ड अप होता है उसे अगर हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं तो 360 डिग्री रोटेशंस वहां पर कंप्लीट होता है। सो वन रोटेशन मींस 360 डिग्री कंप्लीट एंगल कंप्लीशंस। सो इसमें और इसमें डिफरेंस है बेटा। जीरो का मतलब उसने रोटेशंस किया ही नहीं, बिना रोटेशंस इनिशियल और टर्मिनल पोजीशंस एक ही है। और एक कंप्लीट रोटेशंस करके जो इनिशियल और टर्मिनल पोजीशंस एक है बेटा, तो उसे हम लोग टर्मिनल की एक जगह पर उसे हम लोग वन रोटेशन एंगल बोलते हैं। और वन रोटेशन एंगल में जो एंगल कवर अप किया है उसने, उसे बोलते हैं 360 डिग्री एंगल।
ओके, सेम कंडीशंस यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा। ये हमारी इनिशियल कंडीशंस, यानी कि इनिशियल आर्म O to A। इसके बाद में इसने रोटेशन किया है बेटा, और इसका रोटेशन हुआ है 1/4 रोटेशन ऑफ वन रोटेशन। सो कितना रोटेशन किया बेटा इसने? 1/4 ऑफ वन रोटेशन। अगर इसने 1/4 ऑफ वन रोटेशन रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया है, यानी कि ये होगा इनिशियल टर्मिनल या फिर इनिशियल पोजीशंस, ये हो गया हमारे लिए टर्मिनल यानी कि फाइनल पोजीशंस। सो इनिशियल टू फाइनल इसने रोटेशन कितना किया बेटा? 1/4 रोटेशन। सो 1/4 ऑफ वन रोटेशन अगर ये कंप्लीट करता है तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं बेटा राइट एंगल। इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल? सो इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशंस में जो रे एंगल टर्न करता है, रोटेट करता है, वो रोटेशन होता है बेटा 1/4 ऑफ वन रोटेशन। वन रोटेशन का 1/4 पोर्शन। वन रोटेशन में एंगल कवर्ड अप होता है बेटा 360 डिग्री का। सो 1/4 में डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं बेटा, तो यहां का इसका एंगल मेजरमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं 90 डिग्री। सो 90 डिग्री वाला एंगल्स जो होता है बेटा, दैट इज 1/4 रोटेशन ऑफ योर कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड एज राइट एंगल। इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। आप लोग को पता है बेटा 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने राइट एंगल्स को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट ये हो गया बेटा इनिशियल सिचुएशंस। सो इनिशियल आर्म। इसके बाद में बेटा इसने रोटेशन किया, और रोटेशंस करके इसने एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशंस में इसकी पोजीशन बनाई। सो दिस इज OA इनिशियल, और ये हो गया बेटा OB टर्मिनल। बट एक ही लाइन में है, और डायरेक्शंस कैसे बेटा? एग्जैक्टली अपोजिट। सो ये हो गया बेटा हाफ रोटेशन, दैट इज हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशंस एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है, सो इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। अगर हाफ रोटेशन है बेटा, तो ये एंगल हो गया हमारे लिए 180 डिग्री का। सो जो डायरेक्टेड एंगल्स होते हैं बेटा, डायरेक्टेड एंगल्स में आप लोग को 4 टाइप के एंगल्स फोकस करने हैं। इनिशियल और टर्मिनल सेम पोजीशंस विदाउट इन रोटेशन, 0 एंगल। इनिशियल और फाइनल टर्मिनल सेम पोजीशंस विथ कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने के बाद में वो पोजीशंस अगर बनाता है तो उसे बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। अगर इनिशियल और टर्मिनल कंडीशंस में 1/4 ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इनिशियल और टर्मिनल अगर हाफ रिवॉल्यूशंस ऑफ वन रोटेशन होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन सेंस में बनते हैं बेटा, तो उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, जो कि 180 डिग्री होता है। ओके, और 180 डिग्री वाले कंडीशंस में हाफ रिवॉल्यूशन होता है, हाफ रोटेशन होता है। 90 डिग्री राइट एंगल में 1/4 रोटेशन होता है, और 360 डिग्री में कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन होता है, दैट इज वन रोटेशन। सो इसे बोलते हैं 0 एंगल, वन रोटेशन एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। सो बेटा आप लोग को ये बात समझ में आई है? चलिए, सो पॉजिटिव निगेटिव तो आपको ध्यान रखना है बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाला 90 डिग्री मेजरमेंट। 90 डिग्री निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव। चलिए बेटा, इसके बाद में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, जो कि आप पर हमें फोकस करना है। दैट इज एंगल्स इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। जिसे हम लोग स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम्स भी बोलते हैं, यानी कि एंगल्स मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड पोजीशंस। सो स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होती है बेटा? तो स्टैंडर्ड पोजीशंस हमारे लिए होती है हमारी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स। बेटा 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स को पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम्स कैसी होती है बेटा? सो इसमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एप्सिका।
जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया बेटा एप्सिका। इसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक दूसरा एक्सिस होता है बेटा, जिसका एंगल राइट एंगल बना हुआ है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस, और जनरली हम लोग इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होते हैं, इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओके, सो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स ही हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल मेजरिंग सिस्टम बनती है, यानी स्टैंडर्ड मेजरिंग पोजीशंस बनाते हैं बेटा। सो जब भी हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस हो या फिर फेजर सिस्टम्स हो, ऑसिलेशंस या फिर एसी सर्किट में, तो यही स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग फोकस करते हैं। सो इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो हमारा इनिशियल आर्म होता है, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। सो अगर हमारा इनिशियल जो आर्म है, इनिशियल रे है, तो उसे अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो टर्मिनल पोजीशंस बनाता है बेटा, सपोज इसने अगर ये पोजीशंस बनाए बेटा ओ बी या फिर ये ओ ए, सो दिस इज माय इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल आर्म, और ये होगा मेरा फाइनल टर्मिनल पॉइंट। सो इस एंगल्स को अगर हम लोग मेजर करते हैं, तो इस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस या फिर स्टैंडर्ड मेजर्स। सो जब भी आप लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में फोकस करते हो बेटा, तो आप लोग को पॉइंट्स को फोकस करना है कि जब भी आप एंगल मेजर करते हो, तो इनिशियल रे जो होता है उसे हम लोग इस ओरिजिन पॉइंट पर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं और इसे मानते हैं। और उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो टर्मिनल रोटेशन होता है, उस टर्मिनल रोटेशंस पर जो पोजीशंस बनती है, उस टर्मिनल रोटेशन पोजीशंस पर जो पोजीशंस एंगल बनाता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। सो जब भी आप लोगों को एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस मेजर करना है, तो हमेशा आपको याद रखना है इनिशियल टर्मिनल इज ऑलवेज टेकन एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम इट्स ओरिजिन। टर्मिनल या फिर फाइनल पोजीशंस ओरिजिन के साथ में ही बनाते हैं बेटा, और एंगल मेजर्ड होता है हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां पर पॉजिटिव निगेटिव वाली बात रिपीट करता हूं बेटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल दैट इज पॉजिटिव, और इस सेंस में यानी एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं निगेटिव एंगल्स। तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते टाइम यही बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ एंगल पॉजिटिव होता है, निगेटिव साइड निगेटिव एंगल यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में क्लॉकवाइज सेंस में बना हुआ नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअली यही कंसेप्ट होता है। सो ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बना हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में मेजर की हुई कंडीशंस, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशंस। सो इस स्टैंडर्ड पोजीशंस पर ही हम लोग फोकस करते हैं। सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओ पॉइंट यानी ओरिजिन से इनिशियल आर्म, और जो नई पोजीशंस टर्मिनल ने बनाई बेटा, उस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। ओके, चलिए उसके बाद में क्या होता है बेटा कि इनिशियल आर्म तो हमारा फिक्स हो गया, कहां पर है? ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर ये टर्मिनल आर्म जो होता है बेटा, जो सेकेंड पोजीशन वाला आर्म होता है, वो अगर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है या फिर इसी पोजीशंस में है। सो इनिशियल तो बेटा ध्यान रखना है, इनिशियल कंफर्म आपका है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस टर्मिनल, और जो टर्मिनल है बेटा एंड वाली फाइनल पोजीशंस, वो अगर एक्स वाई अलोंग होती है बेटा, वो पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, निगेटिव एक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव वाई भी हो सकता है, निगेटिव वाई भी हो सकता है, बट एक्सिस के अलोंग अगर है तो उस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब होता है बेटा कि इनिशियल एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और जो टर्मिनल है बेटा, ये पॉसिबिलिटीज है पॉजिटिव एक्स की, पॉजिटिव वाई की, निगेटिव एक्स की या फिर निगेटिव वाई की।
इसे हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल की पोजीशंस अगर ये सेम है तो 0 पॉसिबल है, अगर इस सेंस में है तो राइट एंगल पॉसिबल है, इस सेंस में है तो यहां पर हाफ स्ट्रेट एंगल पॉसिबल है, इस कंडीशंस में है तो यहां पर 270 डिग्री पॉसिबल है, और इस कंडीशंस में है तो 1 रोटेशंस पॉसिबल है। सो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर टर्मिनल आर्म बनता है बेटा, तो उस एंगल्स को हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। और जो एंगल्स जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशंस में बोलते हैं, तो जहां पर भी पोजीशंस होती है बेटा, अगर सपोज ये है, ये पोजीशन है, सो इनिशियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंड टर्मिनल यहां पर है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में इस एंगल को जब हम लोग मेजर करते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल इन दैट क्वाड्रेंट, एंगल इन दैट क्वाड्रेंट। चलिए बेटा, नया वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? सो इस साइड में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा निगेटिव वाई एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हर एक 90 डिग्री एंगल से राइट एंगल जो चेंज करता है बेटा, क्वाड्रेंटल एंगल्स जब बदलता है, उसे हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट 90 और ये 90 दैट इज 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 90 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट 360 डिग्री कवर अप करके 1 रोटेशंस कंप्लीट करता है बेटा। और जब स्टार्ट होता है और इनिशियल कंडीशंस पर आता है तो 1 रोटेशंस विल कवर्ड अप 360 डिग्री एंगल्स। सो 360 डिग्री एंगल्स में यहां पर क्वाड्रेंट होता है बेटा। सो एंगल्स की पोजीशंस भी ऐसे डिसाइड होती है बेटा। जब आप एंगल्स डिसाइड करते हो तो 0 to 90 डिग्री वाला एंगल ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 to 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है बेटा वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, 90 डिग्री तो एक्सिस पर ही होता है, 180 to 270 होता है बेटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 डिग्री तो 360 डिग्री यानी कि जीरो वाली कंडीशन होता है, तो उससे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 डिग्री, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 to 180 डिग्री, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 90 to 270 डिग्री, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एंगल इन 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये एंगल्स मेजरमेंट होता है। और मेजरमेंट कहां से करते हैं बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, नेगेटिव अगर मेजर किया बेटा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। इसका मतलब है यहां पर अगर ऐसे मेजर करता हो बेटा, सो दिस एंगल इस सेंस में दिस इज पॉजिटिव थीटा, और इससे अगर हम लोग इस डायरेक्शंस में मेजर करते सो दिस इज माय नेगेटिव थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस तो क्लियर है बेटा, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड पोजीशंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के साथ में एंगल बना हुआ होता है बेटा। सो इसे हम लोग एंगल इन स्टैंडर्ड और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में फोकस करते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद में एक लास्ट वाला एंगल यहाँ पर फोकस करता हूं, जिसे बोलते हैं हम लोग को टर्मिनल एंगल्स। सो एग्जैक्टली को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है बेटा? सपोज देखिए, सो दिस इज माय इनिशियल टर्मिनल O to A, दिस इज माय टर्मिनल पोजीशन दैट इज फाइनल OB। सो यहां पर इसने एंगल कवर किए, सपोज यहां पर मैं इसे मेजर करता हूं 360 डिग्री में, और ये एंगल्स हो गया बेटा 30 डिग्री वाला। उसके बाद में ये इनिशियल आर्म था, ये टर्मिनल पोजीशन जो होती है बेटा, तो इस टर्मिनल पोजीशंस को मैंने एक रोटेशंस यहां पर कंप्लीट किया है, और इसके बाद में यहां पर आया बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा कि इनिशियल और फाइनल टर्मिनल पोजीशन सेम है, बट उसका एक रोटेशन ज्यादा हो चुका है बेटा। जो पहले जितना 30 डिग्री रोटेट हुआ है उससे ज्यादा मैंने एक 1 रोटेशन उसमें एडिशन कर दी बेटा। इसका एंगल कितना हो गया बेटा? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब हो गया बेटा 390 डिग्री। पोजीशंस तो बेटा अगर आप लोग फिजिकली देखते हैं तो दोनों पोजीशन एक ही है बेटा। इनिशियल पोजीशंस भी वही है, इनिशियल आर्म की और टर्मिनल आर्म की भी वही पोजीशंस है, बट डिफरेंस है बेटा। पहले सिचुएशंस में क्या हुआ है,
सिर्फ 30 डिग्री रोटेशन हुआ है। सेकेंड कंडीशन में 30 डिग्री रोटेशन होकर भी उसने 360 कंप्लीट किया, 1 रोटेशन एडिशनल किया है, एंगल बन गया 390। सेकेंड कंडीशन 2 रोटेशंस कंप्लीट किए, 3 रोटेशंस कंप्लीट किए। अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटेशंस कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में क्या होता है बेटा, सेम पोजीशंस अचीव होती है, सेम कंडीशंस अचीव होती है, इनिशियल फाइनल वही होती है, बट एक्चुअल में वो नहीं होती बेटा। एक्चुअल में उसके रोटेशंस नंबर ऑफ होते हैं। सो जब नंबर ऑफ रोटेशंस में सेम पोजीशंस अचीव होती है बेटा, तो उस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। सो को टर्मिनल एंगल्स में आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, दैट इज को टर्मिनल एंगल्स। जब भी आप लोग को फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको 360 डिग्री ऐड करना है, या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री ऐड करना है। 360 ऐड करो, या फिर 2 इंटू 360 ऐड करो, या फिर 3 इंटू 660 ऐड करो। सो इस एंगुलर कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बेटा को टर्मिनल एंगल्स। चलिए, सो यहाँ पर मोटा मोटी मैंने फाइनलाइज किया बेटा एंगुलर कंडीशंस। डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है, सो इट इज एक्चुअली टर्मिनल चेंज होता है बेटा, टर्मिनल का रोटेशंस होता है अबाउट O पॉइंट्स, इनिशियल आर्म, इनिशियल रे, फाइनल में होता है बेटा टर्मिनल रे। क्लॉकवाइज अगर कंसिडर करते तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते तो पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, स्ट्रेट होता है। उसके बाद में 1 रोटेशंस होता है, 90 डिग्री वाला राइट एंगल्स होता है। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशंस में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोकस करते हैं, और इसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फोकस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को आपको हमेशा याद रखना है। कई भी एंगल्स हम लोग अगर मेजर करते हैं तो उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ही मेजर करना है, ओरिजिन पर। दिस इज माई इनिशियल और दिस इज माई टर्मिनल। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो टर्मिनल बनता है बेटा, उसे हम लोग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस बोलते हैं। टर्मिनल अगर एक्स और वाई एक्सिस पर है बेटा, तो उसे हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। पहला पोजीशन 0 to 90 डिग्री वाला, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस यानी एफसी का होता है, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस ऑर्डिनेट एक्सिस होता है, और इसके बीच में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। 360 डिग्री रोटेशंस यानी 1 रोटेशंस अगर कंप्लीट होता है बेटा, तो वही एंगल इनिशियल पोजीशंस का अचीव हो जाता है बेटा। उस कंडीशंस वाले एंगल्स को हम लोग को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। सो को टर्मिनल एंगल्स वही पोजीशंस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो इतना सारा बेसिक जो है बेटा, आप लोग थोड़ा सा अपग्रेड करा लीजिए। एक्चुअल में सब आप लोग को पता है, बट आपको अपग्रेड कराना है कि एंगल्स मतलब रे का रोटेशन है O पॉइंट के अबाउट। सो 2 लाइंस के बीच वाला कॉर्नर मतलब एंगल्स नहीं है। पहले ऐसा था, बीच में ऐसा टर्न हो गया। सो ये टर्निंग वाली एक्टिविटी मतलब एंगल्स, और इस एंगल्स का मेजरमेंट ही हम लोग फोकस करते हैं। सो बेटा 10 स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने मेजरमेंट को तो देखा ही है। मेजर करते हैं आप लोग 360 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। सो इसका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है बेटा कि 1 रोटेशन, दैट इज 1 रोटेशन इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यही 360 डिग्री रोटेशंस वाली डिग्री वाली एंगुलर पोजीशंस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, अब 11th स्टैंडर्ड में हम लोग एक नई इंट्रोडक्शन करने वाले सिस्टम है, जो कि अपनी एसआई यूनिट सिस्टम होती है। एसआई यूनिट सिस्टम में बेटा जो एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं, इस एंगल का मेजरमेंट डिग्री में नहीं होता है। इसे हम लोग एक नई यूनिट सिस्टम में मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं रेडियन यूनिट सिस्टम। सो दिस इज माई न्यू यूनिट मेजरिंग सिस्टम फॉर एंगल। हम लोग नई यूनिट सिस्टम को फोकस करने वाले हैं, जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम बोलते हैं। आपका इस पर पूरा फोकस होना चाहिए, एक्सरसाइजेस भी आपको इसके ऊपर सॉल्व करनी है। सो पहले तो हम लोग फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली रेडियन सिस्टम वाला एंगल्स क्या होता है। सो रेडियन में जो एंगल होता है बेटा, तो पहले यहां पर फोकस होता है। सो दिस इज माई इनिशियल टर्मिनल OA, इनिशियल आर्म है बेटा। उसके बाद में इसने यहां पर नई पोजीशंस बनाई बेटा OB, और यहां पर इसने एंगल कवर अप किया है, जिस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। सो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, डिग्री वाला कंसेप्ट है बेटा। यहां पर मुझे फोकस करना है रेडियन कंसेप्ट, और रेडियन कंसेप्ट हम लोग रेफर करते हैं विद रेफरेंस टू द सर्कल। सो इमेजिन करिए जो टर्मिनल O है या फिर पॉइंट O है बेटा,
उस O पॉइंट से हम लोगों ने कोई एक आर्क मेजर किया या फिर सर्कल ड्रॉ किया बेटा। यहां पर मैंने ड्रॉ किया है सर्कल। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो O पॉइंट टू दिस पोजीशन, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। सो पहले रेडियस पोजीशंस में हमारा इनिशियल कंडीशंस ऐसी थी, इनिशियल आर्म ऐसे था बेटा। उसके बाद में इसने पोजीशन चेंज की बेटा OB। सो OB के टाइम पर यहां पर इसने रेडिएशन पोजीशन यहां पर चेंज किए बेटा। इसका मतलब है इस सर्कल के अलोंग इसने इतना डिस्टेंस कवर अप किया है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आर्क लेंथ। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। सो ये आर्क लेंथ जो होती है बेटा, इस आर्क लेंथ और जो रेडियस होती है, यानी कि इस पोजीशन जो रेडियस लेंथ होती है बेटा, इसका रेशो इस एंगल के लिए फिक्स्ड होता है। कोई भी रेडियस ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये रेडियस ऐसी होनी चाहिए, सो ऐसे भी लिया आप लोगों ने, तो इस आर्क की लेंथ और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब इसकी रेडियस, ये जो रेशो होता है बेटा, इस रेशो को ही हम लोग बोलते हैं एंगल इन रेडियन। सो व्हाट इज एंगल इन रेडियन? सो एंगल इन रेडियन होता है बेटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सो इनिशियल टू फाइनल जितना आर्क उसने कवर अप किया है, उस आर्क की लेंथ, और कोई भी आर्क ले सकते हो बेटा, ऐसा कोई नहीं है। हर एक आर्क और उसके रेडियस जो होता है, उसका रेशो उस पर्टिकुलर एंगुलर सिचुएशंस में फिक्स्ड होता है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट होता है, और उसी रेशो को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन रेडियन। सो 1 रेडियन कितना होता है बेटा? 1 रेडियन तब होता है बेटा जब इसका डिस्टेंस है रेडियस और आर्क लेंथ भी रेडियस है। सो R डिवाइड बाय R, इसका मतलब हो गया बेटा 1। सो जब कोई भी आर्क, कोई भी इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशंस में जिसकी उतनी रेडियस है बेटा, उतना ही अगर वो आर्क लेंथ कवर अप कर लेता है, तो उस रेशो के लिए उसने जो एंगल्स बनाए हैं, उस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। सो 1 रेडियन, इसे हम लोग RAD भी लिख सकते हैं, या फिर 1 के बाद में यहां पर ऐसा अगर लिखते हैं 0 वाला सिंबल, छोटा वाला, तो उसे डिग्री बोलते हैं। और अगर यहां पर C लिखते हैं ऐसा, सो इसे हम लोग रेडियन बोलते हैं। ओके, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू R डिवाइड बाय R वाली कंडीशंस होती है। सो बेटा इतना का ड्राइंग करना है। 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है सर, हम लोग कोई ड्राइंग वाले स्टूडेंट थोड़ी है। सो आप लोग को रेडियन और एंगुलर सिचुएशन जो होती है उससे फोकस करना है। सो आप लोग वो सोचते हैं कि सर अभी तक तो हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को पता है कि 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितने होता है, 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री कितने होता है। सो उस सिस्टम्स को यहाँ पर रोकेट कर लीजिए। सो बेटा हम यहाँ पर फोकस करने वाले कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। सो रेडियन का मतलब होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। कोई भी आर्क लेंथ ले लीजिए और उस आर्क की रेडियस, उस आर्क में एंगल जितना है। सो आप इसे फोकस कैसे करते हैं या फिर कन्वर्शंस कैसे करते हैं? सो आप लोग को एक पॉइंट हमेशा याद रखना है बेटा, जो 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है पाई रेडियन। स्टैंडर्ड वैल्यूएशंस ध्यान रखिए बेटा। 180 डिग्री एंगल, डिग्री वाला 180 डिग्री एंगल्स मतलब हुआ बेटा पाई रेडियन। इसके साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो 2 into 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब है 2 into पाई। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो पाई को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 360 डिग्री का मतलब हो गया बेटा ट्वाइस पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अगर इसे मुझे फोकस करना है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री फोकस करने के लिए 1/2 into 180 डिग्री। सो यहां पर पाई को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। सो 90 डिग्री का मतलब हो गया बेटा पाई/2 एंगल्स रेडियन में। सो यही पॉइंट्स यहां पर फोकस्ड होता है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, इसे ही आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, और 180 डिग्री को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नया जो एंगल डिग्री में बनता है, उसी डिग्री एंगल सिस्टम को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिक है बेटा। सो डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में बहुत ही पॉसिबल है। डिग्री का कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं बेटा? सो ध्यान रखने वाली चीज, 180 डिग्री इक्वल्स टू
पाई रेडियन। मतलब अगर कोई थीटा है, थीटा डिग्री में है बेटा, और मैं चाहता हूं कि इसका कन्वर्शन रेडियन में हो जाए, सो बहुत ही सिंपल है बेटा। इस थीटा जो जिसका कन्वर्शन मुझे रेडियन में करना है, डिग्री वाला, सो थीटा डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पाई से और डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से। जो वैल्यूएशंस बनेगी बेटा, दिस वैल्यूएशंस विल बी एंगल इन रेडियन। सो आप लोग का डिग्री वाला एंगल का फंडामेंटल्स क्लियर है। जो भी आपका डिग्री वाला एंगल है बेटा, उसे सिर्फ आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 180 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यूएशंस उसके साथ में बनती है, दैट वैल्यूएशंस इक्वल्स टू डिग्री वाला एंगल कन्वर्ट हो चुका है रेडियन सिस्टम्स में। और अगर आपको रेडियन वाला एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो इसका उल्टा कर लीजिए, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पाई से डिवाइड कर दीजिए। दिस विल बी एंगल इन डिग्री। सो जब भी आपके पास में डिग्री वाला एंगल है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसे पाई से मल्टीप्लाई 180 डिग्री से डिवाइड। और आपके पास में रेडियन में एंगल है, उसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए, पाई से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यूएशंस बन जाता है बेटा, उस वैल्यूएशंस को आप लोग रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइट टाइम ध्यान रखना है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई होता है। सो फटाफट हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6। 45 है बेटा, तो 180 बाय 4 होता है, सो मतलब है पाई बाय 4। 90 है, पाई बाय 2। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। 270 है, 3 बाय 2 पाई। 360 डिग्री है, ट्वाइस पाई। और यही मल्टीपल सिचुएशंस हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। सो बेटा मैंने तो ट्राई किया है कि बहुत बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो जाए, डिग्री वाली सिस्टम्स कवर हो जाए, रेडियन वाली सिस्टम्स कवर हो जाए, और डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में भी हो जाए बेटा। सो जब भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, तो आप लोग को बहुत सारा कन्वर्शंस करना है, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। सो डिग्री और रेडियन का कन्वर्शंस आप लोग एक्सरसाइज में कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान रखना है कि डिग्री वाला एंगल रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 से डिवाइड करना है। और राइट डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, तो उसका रेसिप्रोकल 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए, पाई से डिवाइड कर दीजिए। और ध्यान रखिए बेटा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, फेज में जब आप एंगल्स पर फोकस करेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट जो है बेटा वो रेडियन है, डिग्री नहीं। और आपका जो ब्रेन है बेटा, आपका ब्रेन समझता है डिग्री को। आपका ब्रेन रेडियन सिस्टम्स को इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड 5 साल आप लोगों ने डिग्री में समझा है, बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों ने डिग्री में बनाया है, फंडामेंटली डिग्री में है आपके। सो रेडियन में बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या फिर रोटेशन पढ़ते हैं, तो एंगल रेडियन में ही मेजर होता है। रेडियन वाला एंगल मतलब आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस होती है, और ये रेशो फिक्स्ड होता है। और रेशो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो डिग्री वाला आपका एंगल कंसेप्ट है, उससे 180 डिग्री से डिवाइड करो और पाई से मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट हो चुका है रेडियन सिस्टम्स में। ओके बेटा, सो एंगल रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जितने पॉइंट्स बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, आप लोग को थोड़ी बहुत समझ में आए होंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा है, इतना लंबा चला है, पॉइंट्स भी समझ में आए हैं, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं नया टॉपिक भी यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, इतना लंबा आप लोगों ने देखा है, पूरा एंगल सिस्टम्स को पढ़ा हुआ है, तो एक थैंक्स तो आपके लिए भी बनता है। सो थैंक यू फॉर योर वॉच।